Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. गवर्नमेंट फिल्म सर्टिफिकेशन सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रही है। अब 15 साल के बच्चे भी देख सकेंगे सिनेमा घरों में ए सर्टिफिकेट फिल्में। इस सिस्टम के आने से फिल्म मेकर्स को क्या होगा फायदा और कैसे बदलेगी इंडस्ट्री, कर रहे हैं इसी का पोस्टमार्टम। थोड़ा इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है इस फिल्म को लेके। हमारे सेंसर बोर्ड में अब जरूरी है एक रेटिंग सिस्टम आना। अब दूर हो सकते हैं विशाल भारद्वाज के ये गिले शिकवे। मेरे फिल्म में हिंदी गालियां बकी जाती है, उसको बीप किया जाता है। अंग्रेजी गाली धनाधन बेझिझक बहुत सारे अंग्रेजी गाली जलाऊ करते हैं। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। अब दूर हो सकती है सुदीप्तो की ये शिकायत। बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मेरे को फिल्म देखने नहीं मिल रहा है। वो ए सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को, और शायद अब ये चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी फिल्म थिएटर में बैठकर देख सकेगा। इन सभी की शिकायतें दूर हो सकती हैं क्योंकि खबर आई है कि सरकार फिल्म सर्टिफिकेशन का पूरा सिस्टम बदलने जा रही है, जो फिल्म इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख देगा और जिसके लागू होने के बाद महज 15 साल के बच्चे भी ए सर्टिफिकेट फिल्म को देखने सिनेमा घरों में जा सकेंगे, जिसकी लिमिट सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1956 के हिसाब से अब तक 18 साल थी। इस बिल की खासियत ये भी होगी कि जिन फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिलता है उन्हें अब 12 साल के बच्चे थिएटर्स में देख सकेंगे। और तो और सिनेमेटोग्राफ बिल 2010 के इस ड्राफ्ट के मुताबिक पर्टिकुलर प्रोफेशन या फिर एक स्पेशल कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए बनाई गई फिल्म को एस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी अगर ये बिल संसद में पास हो गया तो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय से प्रेजेंट सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव की जरूरत खुद सेंसर बोर्ड के अधिकारी भी महसूस कर रहे थे। We need more categorization. In the US, I think they have 5 categories, and we have basically 3 categories, although we have proposed inclusion of 2 more categories. At the moment, we have 3 primary categories. इस बिल के आने के बाद विशाल भारद्वाज, मधुर भंडारकर और संजय गुप्ता जैसे कई फिल्म मेकर्स की शिकायत भी दूर हो जाएगी, जो अपनी फिल्मों में रियलिटी के नाम पर गालियों से लेकर न्यूड सीन तक फिल्मा देते थे और जिन सीन्स पर बाद में सेंसर बोर्ड की कैंची चलती थी और हर बार ये फिल्म मेकर्स मन मार कर रह जाते थे। हमारे कल्चर के विदिन सेंसर बोर्ड की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। काफ़ी पुराने हो चुके हैं वो रूल्स। फ्रीडम होनी चाहिए फिल्म मेकर्स को। बहुत प्रॉब्लम होती है फिल्मों को यहाँ पे फिर पास कराना। कई चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों को हमें उस हिसाब से शूट करना पड़ता है या उसको रीड अप करना पड़ता है। इनका परेशान होना जायज भी था क्योंकि कुछ दिन पहले थैंक्स माँ की रिलीज के वक्त इसी फिल्म के एक चाइल्ड आर्टिस्ट को इसलिए फिल्म देखने नहीं दी गई थी क्योंकि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था। बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मेरे को फिल्म देखने नहीं मिल रहा है। वो ए सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को। वहीं विशाल भारद्वाज की फिल्में जिनमें वो होलसेल में गालियां डालते हैं, उन्हें भी ये शिकायत होती है कि उनकी फिल्म को रियलिटी के स्टैंडर्ड पर जज नहीं किया जाता और फिल्म को दे दिया जाता है ए सर्टिफिकेट। थोड़ा इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है इस फिल्म को लेके। हमारे सेंसर बोर्ड में अब जरूरी है एक रेटिंग सिस्टम आना। संजय गुप्ता की फिल्म पंख की रिलीज के वक्त तो सुदीप्तो ने फिल्म में इंग्लिश और हिंदी गालियों को लेकर सेंसर बोर्ड के डबल स्टैंडर्ड पर ही सवाल उठा दिए थे। मेरे फिल्म में हिंदी गालियां बकी जाती है, उसको बीप किया जाता है। अंग्रेजी गाली धनाधन बेझिझक बहुत सारे अंग्रेजी गाली जलाऊ करते हैं। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ तक कि परेशान है मधुर भंडारकर भी, जिनकी फैशन और जेल जैसी फिल्मों पर भी सेंसर बोर्ड की टेढ़ी नजर रही है। लेकिन शायद इस बिल के पास होने के बाद फिल्म मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी पर कोई पाबंदी नहीं लगानी पड़ेगी। वैसे इंडस्ट्री के दिग्गज मानते हैं कि इस बिल के पास होने से इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ये बहुत अच्छा मूव है। अगर इस तरह का अगर कोई अमेंडमेंट आता है, इस तरह की कोई नई चेंजेस आते हैं, इट्स एब्सोल्युटली गुड। मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के अंदर बहुत दिनों तक इस बिल को रोकना नामुमकिन होगा। ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे नए बिल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी पैनल बना रही है, जो जनता पर इन फिल्मों से पड़ने वाले असर को जज करेंगे। जो भी हो, अब देखना ये है कि इस बिल के पास होने के बाद कौन कौन से फिल्म मेकर्स इसके पक्ष में आते हैं और फिल्मों में न्यूडिटी के खिलाफ बोलने वाले ऑर्गेनाइजेशंस पर इसका क्या स्टैंड रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।